नमस्कार दोस्तों, जीत के अल्फाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गणित के दैनिक ऑनलाइन क्लासेस हर दिन नया टॉपिक। पिछला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि वृत्त एवं उसके भाग, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज उसका अगला स्टेप है वृत्त की छेदन रेखा एवं स्पर्श रेखा। छेदन रेखा क्या होती है और स्पर्श रेखा क्या होती है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं छेदन रेखा। वृत्त की छेदन रेखा क्या होती है? छेदक रेखा या छेदन रेखा वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, दो बिंदु पर काटती है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है, छेदन रेखा कहलाती है। जैसा नाम दे रखा है, छेदन रेखा वृत्त को छेद करेगी कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं से। वृत्त के अंदर से गुजरेगी। चित्र में देख सकते हैं अपन, जैसे एक वृत्त है, ये रेखा एल है, इसका नाम दे दिया अपन ने, और ये वृत्त को दो बिंदु से प्रतिष्ठित करेगी, बिंदु पी और क्यू। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है छेदन रेखा कहलाती है। इस रेखा का नाम अपन दे सकते हैं छेदन रेखा या छेदक रेखा। वृत्त को छेद करके हुए गुजरती। अगली जो रेखा है स्पर्श रेखा। जैसा नाम है वैसी रेखा स्पर्श, वृत्त को स्पर्श करेगी, वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगी। वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है या उसको एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजरेगी, स्पर्श रेखा कहलाती है। केवल एक बिंदु पर, जैसे अपन ये वृत्त देखते हैं, वृत्त है। अब यहां से अपन जैसे स्पर्श रेखा किसी केवल एक बिंदु पर जो रेखा एल है और बिंदु पी से ये स्पर्श करते हुए गुजरे, तो ये आ जाएगी इसकी स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, एक बिंदु पर काटती है, वह इसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी। और ये जो बिंदु वह स्पर्श बिंदु हो जाएगा, स्पर्श बिंदु। ये वृत्त का केंद्र O है, आप देख सकते हैं, और ये त्रिज्या O से P पहले पढ़ा था। केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु की दूरी है वो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या को बनाए आर से लिखते हैं, रेडियस से। अब ये भी ध्यान रखना, त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा के लंबवत होती है। ये भी प्रश्न में कई बार आता है। त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के लंबवत, मतलब यहाँ समकोण बनाती हुई गुजरेगी। पहले पढ़ा छेदन रेखा, वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है, छेदन रेखा कहलाती है, दो बिंदु पर प्रतिष्ठित करेगी। स्पर्श रेखा वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, एक बिंदु से स्पर्श करी है, प्रतिष्ठित करी है, स्पर्श रेखा हो जाएगी। और जो बिंदु होगा त्रिज्या और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा क्या होती है? लंबवत। अब अपन पढ़ेंगे कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है, उसकी समांतर स्पर्श रेखा संख्या पूछेंगे तो दो हो सकती है। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त है, उसकी समांतर स्पर्श रेखा दो होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं चित्र के अंदर पूरा ये वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा देखेंगे समांतर, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? दो। एक रेखा पर मानते हैं L, दूसरी है वो M। एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, केवल दो, क्योंकि ये वृत्त का केंद्र O है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या, एक दूसरे के लंबवत। जब लंबवत होगी तभी तो समांतर होगी। ये बिंदु माना कि P और ये Q है।
एक वर्ग की दो समांतर स्पर्शिका हो सकती है। दो से अपन बात करें इसमें, तीन स्थिति अपने पास होती है। स्पर्शिकाओं की संख्या वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, वृत्त पर स्पर्शिकाओं की संख्या है वो अलग अलग स्थिति में। नंबर एक, इसमें अपन बताएंगे कि एक तो होता है वृत्त के किसी एक बिंदु से, वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त की किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अपने पढ़ा था, आगे देखा था, वृत्त है या बिंदु P1 है, एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे पर लेते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी, तो दो हो जाएगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या दो हो जाएगी। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बाह्य बिंदु से, जैसे एक वर्ग है, देख सकते हैं बाह्य बिंदु पर लिया P। अब यहां से इस वर्ग पर दो स्पर्श रेखा है इस प्रकार। एक तो हो जाएगा इसमें AP और BP, वृत्त के बाह्य बिंदु, ये बाह्य बिंदु है, और यहां से ए स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल दो स्पर्श रेखा कैसे सकती है। वृत्त पर कोई बिंदु है तो एक, बाहर कोई बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा है। वृत्त के अंदर शून्य, वृत्त के अंदर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या शून्य होती है। वृत्त के अंदर अपन स्पर्श रेखा नहीं खींचेंगे, क्योंकि जैसे अंदर खींचेंगे तो सीधी रेखा हो जाएगी। तो वृत्त के अंदर घुसे तब तो स्पर्श रेखा की संख्या शून्य हो जाएगी। वृत्त पर तो एक स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से घुसे तो दो स्पर्श रेखा, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब बाहर जो स्पर्श रेखा किसी, उनकी लंबाई हमेशा समान होती है। ये भी प्रेम है, सिद्ध करें बाद में कभी। तो यहां आ जाएगी दूसरी स्थिति है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। बाह्य बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इन दोनों की लंबाई हमेशा बराबर होती है, ये ध्यान देना। वृत्त के अंदर स्पर्श रेखा शून्य है क्योंकि छेदक रेखा होगी। वृत्त पर कोई बिंदु है एक स्पर्श रेखा, वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो दो स्पर्श रेखा, पर इनकी लंबाई हमेशा है वो बराबर होती है। ये था। अगला अपन देखेंगे चित्र के बारे में बता सकते हैं कि स्पर्श रेखा कौन सी है, छेदक रेखा कौन सी है और अप्रतिच्छेदी रेखा कौन सी है, हम बता सकते हैं। यहाँ तीन चित्र बताएंगे, देखिए। तीन चित्रों से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। सामने देखिए तीन चित्र दिख रहे हैं।
या ये रेखा एल है वर्त को स्पर्श नहीं कर रही है, बीच में दूरी, या रेखा एल है वो वर्त ओ दिया गया केंद्र वाला उसको पी बिंदु से स्पर्श कर रही है और यहाँ वर्त के अंदर से होकर गुजर रही है, तो ये तो हो जाएगी अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा जो वर्त को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा जो वर्त को स्पर्श कर रही है, और ये हो जाएगी छेदन रेखा या छेदक रेखा जो वर्त को छेद कर रही है। सामने से हम देख सकते हैं अप्रतिच्छेदी वर्त को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर रही, उससे दूर जा रही है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, छेदक रेखा वर्त को दो बिंदु से प्रतिच्छेद करेगी। यही हमने आज पढ़ा है वर्त की छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बारे में। इन पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आपको समझ में आए होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।